क्यों बे बुड्ढे, ये बता रहा तूने पिछले हफ्ते हफ्ता देने से मना कर दिया है? बस साहब जी पिछले हफ्ते कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि अगले हफ्ते मैं सारे पैसे इकट्ठे दे दूंगा। रोए, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, समझ गया? मेरे सामने नहीं करना ये तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं होती, मुझे पता है ये बहुत अच्छे से। मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, मुझे पैसा चाहिए अपना। अबे तेरी वजह से अपना दफ्तर छोड़ के आना पड़ा मेरे को तेरे से बात करने के लिए। ये लड़के किस लिए रख रखे हैं, इनको पैसे क्यों नहीं देता तू? ये लोग मैंने इसलिए रख रखे हैं ना ताकि मैं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकूं और ये वसूली करें। तो इनको पैसे क्यों नहीं दिए तूने? तुम्हारे चक्कर में ना काम छोड़ के आना पड़ता है यहाँ पे। ऐसा है अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, एमसीडी का ट्रक लेके आऊंगा डायरेक्ट, समझ गया? और ये तेरी पूरी दुकान है ना, ये सब रेडी समेत डलवा दूंगा उसमें, और मिलेगा तेरे को कुछ नहीं उसके बाद, समझ में आ गया ना? बता, नहीं देगा पैसे आपकी? ले जाओ ये सारा ठेला वेला सब कुछ उठा के। साहब जी माफ़ कर दो मुझे, आगे से मैं पैसे टाइम टू टाइम दे दूंगा साहब। मेरी रेडी मत हटाना आप साहब जी, अगर मेरी रेडी हट गई तो मैं कहाँ से कमाऊंगा खाऊंगा साहब? ये छोटा सा जरिया है मेरा कमाने खाने का साहब। पापा, कौन है ये लोग और आपसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? और इनको पैसे देने की क्या जरूरत है? हम तो यहाँ पे रोड पे लगाते हैं ना दुकान। अरे बेटा तू चुप रहे ना, एमसीडी वाले हैं, इन्हें पैसे जरूर देने पड़ते हैं। अगर इन्हें पैसे नहीं देंगे ना बेटा तो ये हमारी रेडी रूडी सब हटा देंगे, फिर हम गुजारा कैसे करेंगे? बात को समझा कर। ओए चोंच बंद कर अपनी, ज्यादा बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बुड्ढे, क्या करता है तेरा ये बेटा, क्या करता है? अरे नहीं साहब जी, बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है और इसे अभी ज़्यादा समझ नहीं है। पढ़ाई कर रहा है ना तो चुपचाप पढ़ाई करवा ले इसे बोल पढ़ाई करे, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया झूठ बोल रहा है ये, पिछली बार कह रहा था नहीं दूंगा पैसे, जिसको बुलाना है बुला लो, और आप कह रहे मेरा काम नहीं चल रहा था इसलिए मना कर दिया। और मुझसे पता कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, कह रहा था पैसे नहीं दूंगा, जो करना कर लो। अच्छा, हाँ ऐसा बोला इस बुड्ढे ने? पिछली बार तो तूने बदतमीजी से बात कर ली, लेकिन आइंदा याद रखियो इससे बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। अगर इससे बदतमीजी हुई समझ ले मेरे से कर रहा है तू, और अगर मेरे से बदतमीजी करेगा तो अपनी दुकान से जाएगा, याद रखियो। हमको बस अपना हफ्ता चाहिए, अगर तेरे को यहाँ पे दुकान लगानी है तो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, तेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तेरी रोटी चल रही है नहीं चल रही है, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। जगह यूज़ करेगा भैया, पैसे देगा बस। जी साहब जी, अगली बार से समय से पैसे दे दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा साहब जी। इस बार के लिए आप माफ़ कर दो मुझे। चल बे बुड्ढे, शकल क्या देख रहा है? पैसे निकाल, पिछले हफ्ते के भी और अभी के भी। जी साहब अभी देता हूँ। अरे रुकना एक मिनट, बेवकूफ़ वाली हरकत है। अबे देना जल्दी। लीजिए साहब। ध्यान रखियो, समझ में आ गया? हाँ ठीक है साहब। जी सर, बुलाया आपने? हाँ धर्मेंद्र जी, आपको बुलाया यहाँ पर मैंने। एक्चुअली क्या है ना, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है। मैं तो समझा नहीं सर, कंप्लेंट कैसी? एक्चुअली मैंने सुना है कि आप गरीब लोगों के पैसे मार रहे हैं, क्या ये बात सच है धर्मेंद्र जी? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता सर। जिसने भी आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जिसने भी दी है। अच्छा, बड़ी छोटी के साथ आप कह रही हैं, लेकिन मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज से पता लगा है आप गरीब लोगों को परेशान करते हैं, अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं। सर मैं कह रहा हूँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और जो भी आपको ये सब बता रहा है ना, बिल्कुल गलत बता रहे हैं सर। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो फिर मैं उनको बुला ही लेता हूँ। नरेश अंकल जी, जानते हो नहीं, कंप्लेंट करी तुम्हारे खिलाफ में इन्होंने। सर ये बुड्ढा कहाँ मिला आपको? सर आपको पता है, मैंने दुकान लगवाई है इस बेचारे की, बेचारा समझ के लगवाई थी, इनफैक्ट बेचारा ये है नहीं। और अब ये मुझे ही आंख दिखा रहा है सर, कह रहा है कि जाओ जिस मर्जी को बोलना है बोल दो, मैं अब यहाँ से दुकान नहीं हटाऊंगा। मैंने बोला कि वो जो दुकान है वो रोड पे आ रही है, तो कहीं और लगा ले, लेकिन सर माना नहीं सर, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था सर। ये तो क्या, इनफैक्ट इसका बेटा भी कर रहा था। मैंने बस यही बोला कि वहां से अब दुकान हटा लो प्लीज, कहीं और दुकान खोल लो। बकवास बंद करो अपनी, ये झूठ बोलेंगे। अरे अंकल है मेरे। सर ये गरीब चाय वाला आपका अंकल कैसे हो सकता है? शर्म आती झूठ बोलते हुए। जानते कौन है ये? जिस घर में मैं रहता था ना, पड़ोस में रहते थे मेरे। मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा भी एक छोटी सी ठेली लगाते थे। उस समय बहुत बार ऐसा होता था कि पापा के पास पैसे नहीं होते थे किताब खरीदने के लिए, तब अंकल जी पैसे देते थे पापा को ताकि मेरी पढ़ाई रुके ना। अपनी जेब से पैसे देते थे और वापस भी नहीं लेते थे जब पापा पैसे देते देने। जब पापा इनको पैसे देने की कोशिश करते थे ना, तो अंकल जी लेते नहीं थे। अंकल जी कहते थे कि बस मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे का सपना पूरा हो जाए IAS बनने का। और आज
इस सीट पे मैं बैठा हूं ना, कहीं ना कहीं उसमें अंकल जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हर कदम पे मेरे पापा का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया है। और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। और मुझे पता नहीं था कि अंकल जी को ठेली लगाने के लिए परेशान किया जा रहा है, और तुम्हारे जैसे लोग जो एमसीडी के अंदर नौकरी कर रहे हैं और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, और ये भी बिना बताए मुझे आपको रिश्वत दिए जा रहे थे। वो तो क्या है कि आज तुमने ना धर्मेंद्र अपनी हदें पार कर दिया। तुमने अंकल जी को उनके बेटे के सामने जलील किया है, जो बात इनको चुभी है, और आज जाके हार के मेरे पास आए थे कंप्लेंट करने के लिए। तब मुझे पता चला कि कमेटी के नाम से एफसीडी के ऑफिसर जो है गरीब लोगों को धमका रहे हैं, उनकी रेडियां उठाने की बात कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी रेडियां तक उठा के ले जाते हैं, और डर के मारे ये लोग हफ्ते के 500-1000 रुपये आप लोगों को दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। सरकार तुम्हारे को सैलरी देती है, फिर भी तुम इन गरीब लोगों का हक मारते हो। अरे कितना कमा लेते हैं ये लोग बेचारे, बस रोजी रोटी कमाते अपनी, किसी तरह घर चल जाए, और उसमें से भी तुम डाका मार के पैसा ले लेते हो। शर्म आती है मुझे। सरकारी कर्मचारी चोर बने जा रहे हैं। रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपके अंकल हैं, आप इनको जानते हैं सर, माफ़ कर दीजिए सर। बेटा बस मेरा गुनाह इतना ही है कि मैं वहां पर मेहनत करके पैसे कमा रहा था, और उसमें भी ये लोग हफ्ता लेने आ जाते हैं। मैं इनको हफ्ता देता हूँ, कभी मना नहीं करता। बस एक दिन लेट क्या हो गया, इन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया। बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुकान खरीद सकूं, इसलिए मैं रोड पे चाय बेचता हूँ। पर ये लोग मुझे रोड पे भी नहीं जीने देते। बेटा इन लोगों को कभी माफ मत करना। इन लोगों ने गरीबों को दुखी कर रखा है, आ जाते हैं हर हफ्ते पैसे मांगने के लिए। सही कहा अंकल जी आपने। ऐसे लोगों को माफ करना मतलब करप्शन को बढ़ावा देना है। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र, तुम्हें भी कभी टर्मिनेट करता हूं मैं। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। सर प्लीज़ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं ये मानता हूँ, पर मेरे अगेंस्ट सर ऐसा एक्शन मत लीजिए सर, बहुत मुश्किल से जॉब मिली है सर। बकवास मत करो, यहाँ पर निकलो यहाँ से। जो भी दलील देने हो ना आप कोर्ट में देना। सर प्लीज सर, आगे से कभी आपको मौका नहीं दूंगा दोबारा शिकायत का सर, माफ कर दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा आपको? निकले यहाँ से। अंकल जी अब आपको कोई परेशान करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो मुझे बताना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बता दूंगा। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा साथ दिया। खुश रहो बेटा, सुखी रहो।